सुबह होते ही हल्की हल्की धूप खेतों पर बिखर जाती। किसान बैलों को हल में जोड़कर खेतों की जुताई करते। गांव वालों का विश्वास था, जब तक हम कृष्ण जी का नाम लेते रहेंगे तब तक कोई बुराई हमें छू भी नहीं सकती। लेकिन हर कहानी में शांति अधिक समय तक नहीं रहती। जंगलों की गहराई में एक दानव ने जन्म लिया। उसका नाम था अंधकासुर। कहा जाता है कि अंधकासुर पहले एक तपस्वी था जिसने कठोर साधना की थी। उसने भगवान शिव से वरदान मांगा था, मुझे अजेय शक्ति दो ताकि कोई मनुष्य या देवता मुझे पराजित न कर सके। वरदान से अहंकारी होकर वह तपस्वी धीरे धीरे दानव में बदल गया। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि वह पहाड़ों को उखाड़ सकता था। अचानक रात के आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। तारे और चांद पहले से अधिक चमकने लगे। यमुना का जल चांदी जैसा दमक रहा था और उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देखो, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये तो हमारे कन्हैया का संकेत है। अब दानव का अंत निकट है। धीरे धीरे यमुना किनारे एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वहां खड़े थे श्री कृष्ण, नीलवर्ण पीतांबर धारण किए, सिर पर मोरपंख और हाथ में बांसुरी। एक बूढ़ी माँ बोली, हे गोपाल, यही वो क्षण है जिसका इंतजार था, हमें बचा लो। भय मत करो, जब तक धर्म है, अधर्म कभी स्थायी नहीं हो सकता। अचानक धरती कांपने लगी। पर्वत जैसे विशाल आकार का दानव प्रकट हुआ, अंधकासुर। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और शरीर से धुएं की लपटें उठ रही थीं। उसकी गर्जना से पेड़ गिरने लगे, पक्षी आकाश में बिखर गए। तो यही है तुम्हारा रक्षक, ये छोटा सा ग्वाला? मैं इसे अभी चूर चूर कर दूंगा। गांव वाले भय से कांप उठे, लेकिन कृष्ण जी शांत मुस्कान लिए खड़े रहे। अंधकासुर ने विशाल गदा उठाकर कृष्ण जी पर प्रहार किया। धरती कांप उठी। कृष्ण जी ने सहज भाव से सुदर्शन चक्र उठाया। चक्र आकाश में चमकता हुआ गदा से टकराया और गदा दूर जाके गिरी। दानव अविश्वास से चिल्लाया, मेरी गदा को कोई कभी नहीं रोक पाया। अहंकार ही शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अंधकासुर ने तांत्रिक शक्ति से पूरा आकाश काला कर दिया। आग की लपटें उठीं और सैकड़ों राक्षसों की छवि प्रकट हो गई। धरती धुएं और भय से भर गई। गांव वाले घबराकर बोले, प्रभु, अब तो ये हजारों हो गए। कृष्ण जी ने बांसुरी उठाई। धुन इतनी मधुर थी कि सारी माया मिट गई और झूठे राक्षस गायब हो गए। दानव क्रोधित होकर बोला, तेरी बांसुरी मेरी माया तोड़ सकती है, लेकिन मुझे नहीं रोक सकती। हे प्रभु, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, हमारे पास सिर्फ तेरे नाम का सहारा है। कृष्ण, अब देख मेरी शक्ति। धर्म अमर है, तेरा अंत निश्चित है। सुदर्शन चक्र ने अंधकासुर को चीर दिया। उसका शरीर धूल में बदल गया। उसकी सारी माया और शक्ति समाप्त हो गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। गांव वाले दीपक जलाकर जय जयकार करने लगे। नंदगांव गूंज उठा, जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया लाल की।